Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about the important derivation of the formulas for series and parallel connection of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. First, we'll derive the formula for series connection. So, उसके लिए हमें पहले सीरीज सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. सीरीज कनेक्शन का सर्किट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट वी नीड द बैटरी. ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव. एंड हमें पता है बैटरी किसको बोलते हैं. व्हेन वन और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इट इज नोन एज बैटरी. ये एक सेल हो गया, ये अनदर एक सेल हो गया, ये अनदर एक सेल हो गया. ठीक है, तो ये बन गया बैटरी. देन इसके साथ हम वायर को ज्वाइन कर लेते हैं. दिस इज द वायर एंड यहाँ पर हम एमीटर को ज्वाइन करेंगे. एमीटर क्या है एंड इसको क्यों सीरीज के साथ ज्वाइन किया जाता है हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. इट इज़ द डिवाइस विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, राइट. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट. एमीटर को सीरीज के साथ क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है एंड हमें यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में लो रेजिस्टेंस चाहिए, हाई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए. ठीक है, इसलिए एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, राइट. देन अगेन वायर जॉइंट हो गया. यहाँ पर हम रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर लेते हैं. दिस इज रेजिस्टेंस नंबर 1 and we'll naming it, that is R1, and resistance number 2, that is R2, and again resistance number 3, that is R3. अगेन ये जॉइंट हो गया वायर के साथ एंड हमें पता है सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंजिक्यूटिवली. एक ही लाइन में एंड टू एंड कनेक्ट रहते हैं, कोई डिफरेंट लाइन यहाँ पर नहीं होता, करंट का कोई डिवीजन नहीं होता, सेम करंट के साथ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड रहते हैं. ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें. देन अगेन वायर जॉइंट हो गया एंड this is the switch key and here the series circuit is completed, right. and यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, yes पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट ये डायरेक्शन में जाएगा एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एमीटर, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, एंड यहाँ से ऐसे करंट गया एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड. ठीक है, एंड ये हो गया हमारा सीरीज सर्किट और सीरीज कनेक्शन. ओके, देन यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किया था. सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, करंट हमारा कांस्टेंट रहता है, इट मीन्स आई कांस्टेंट रहता है, तो चेंज क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है, राइट. वोल्टेज चेंज होता है और डिफरेंट वोल्टेज होते हैं. यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज वेरी करता रहता है. तो R1 के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, यस ऑब्वियसली V1 हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही R2 के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज होता है, करंट तो यहाँ कांस्टेंट रहता है. वैसे ही R3 के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, यस V3 हो जाएगा, राइट. तो दिस इज द सीरीज कनेक्शन जहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए वोल्टेज भी डिफरेंट होंगे, बट यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, करंट आई रहेगा, ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा. अगर वोल्टेज चेंज होता है तो टोटल वोल्टेज भी तो होगा सर्किट में, यस टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, हमारा V हो जाएगा. बट टोटल वोल्टेज भी कब होगा, टोटल रेजिस्टेंसेस के लिए टोटल वोल्टेज होगा. डिड यू गेट माय पॉइंट बच्चों. सीरीज कनेक्शन के पूरे सर्किट में करंट रहेगा कांस्टेंट, बट चेंज क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा. सो R1 के लिए वोल्टेज V1, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए डिफरेंट वोल्टेज रहेंगे, पर टोटल वोल्टेज भी होगा. जब हम सारे वोल्टेज को ऐड कर देंगे टोटल वोल्टेज भी हो जाएगा, राइट. पर टोटल वोल्टेज अगेन भी कब होगा, जब हम टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे. सो टोटल रेजिस्टेंसेस के लिए टोटल वोल्टेज भी होगा, बट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए डिफरेंट वोल्टेज होंगे, राइट. सो दिस इज अबाउट द सीरीज कनेक्शन. होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस. अकॉर्डिंग टू Ohm's law, it is V is equal to IR. We know that ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं. अगेन आई विल से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट. देन हमें पता है यहाँ पर क्या है, V1 कब होगा, जब रेजिस्टेंस R1 होगा. सो V1 के लिए वी कैन राइट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, IR1. गिव इट टू इक्वेशन नंबर 2. एग्जैक्टली V2 के लिए कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, दैट इज IR2. यहाँ पर करंट तो चेंज होने वाला है नहीं, करंट इज कांस्टेंट हियर. ठीक है, गिव इट टू इक्वेशन नंबर 3. अगेन V3 के लिए कितना हो जाएगा, IR3. गिव इट टू इक्वेशन नंबर 4. सो टोटल वोल्टेज हमारा कितना हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3.
गिव इट टू इक्वेशन नंबर 5। सो टोटल वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ हम सारे V का वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 5। इट मीन्स V का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, V इज इक्वल टू IR, और वी कैन राइट हियर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। किसमें हमें इक्वेशन में डालना है, इन इक्वेशन 5। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर हम इक्वेशन 1 का V का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो V का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, दैट इज IR, राइट। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू, अगेन मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। तो V का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, IR इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज IR1। वैसे ही V2 का वैल्यू क्या है, दैट इज IR2। वैसे ही V3 का वैल्यू क्या है, दैट इज IR3, राइट। तो यहाँ पर वी कैन राइट IR इज इक्वल टू, यहाँ पर RHS में I कॉमन ले लो, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो यहाँ पर बोथ साइड्स में अगर I हम कैंसल आउट कर दें देन विल गेट, और कैंसल आउट हो भी जाएगा, राइट। सो विल गेट हियर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हियर वी गॉट द फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन, दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही था ना हमारा सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन कितना इजी है, हमारा एक्सप्रेशन कहाँ से डिराइव हुआ, फ्रॉम द ओम्स लॉ ओनली। V इज इक्वल टू IR से हमने डिराइव कर लिया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है बच्चों, अगर कोई भी न्यूमेरिकल में और कहीं पर भी हमें अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए, अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सीरीज कनेक्शन का, दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारे रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर लेते हैं, सारे रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक हमारा ऐड हो जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को कंबाइन कर देंगे तो वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। नेक्स्ट विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन। उसके लिए सेम सर्किट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमारा हो गया, दिस इज रेजिस्टेंस 1, दिस इज रेजिस्टेंस 2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस नंबर 3। अगेन हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किया था बच्चों कि पैरेलल कनेक्शन के केस में टोटल वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज क्या होगा, करंट चेंज होगा। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया 3 पाथ में, ठीक है। तो इसी की वजह से R1 के लिए हमारा करंट हो जाएगा I1, R2 के लिए करंट हो जाएगा I2 एंड R3 के लिए करंट हो जाएगा I3। होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। टोटल वोल्टेज यहाँ पर चेंज नहीं होगा, टोटल वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। एंड चेंज क्या होगा और वैरी क्या करेगा, यस, करंट और I जिसको हम बोलते हैं वो वैरी करेगा और चेंज होगा। बट टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट हमारा I हो जाएगा। बट टोटल करंट कब होगा, जब हम टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। इट मीन्स R रेजिस्टेंस के लिए करंट हो जाएगा I, बट R1 के लिए हो जाएगा I1, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I। सो टोटल करंट I कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। सो सेम यहाँ पर मैं रूल फॉलो करती हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमें पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज V इज इक्वल टू IR, राइट। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, चेंज क्या हो रहा है, I हो रहा है, हमारा करंट चेंज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज तो यहाँ पर सेम है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर I को मैं क्या लिख सकती हूँ, V बाई R, राइट। गिव इट टू इक्वेशन नंबर 1। देन I1 के लिए I1 कब होगा, जब हमारा रेजिस्टेंस R1 होगा। सो I1 कब हो जाएगा, V बाई R1। गिव इट टू इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही I2 हम कब लिख सकते हैं, जब रेजिस्टेंस नंबर 2 हो जाएगा। फॉर रेजिस्टेंस 2 के लिए करंट हो जाएगा I2, इट मीन्स I2 हो जाएगा V बाई R2। गिव इट टू इक्वेशन नंबर 3। अगेन करंट 3 कब होगा, जब रेजिस्टेंस R3 होगा। सो रेजिस्टेंस
3 के लिए करंट हो जाएगा I3. इट मीन्स I3 इज इक्वल टू V बाई R3. गिव इट टू इक्वेशन नंबर 4. एंड ये कहाँ से आया आपको पता है, दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाई R, राइट. तो I1 हो जाएगा V बाई R1, I2 हो जाएगा V बाई R2 एंड I3 हो जाएगा V बाई R3. टोटल करंट वाला इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. गिव इट टू इक्वेशन नंबर 5. अब जैसे ही हमने सीरीज में डिस्कशन किया था, हियर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 5. अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन 1 2 3 4 का I का वैल्यू पुट कर दें, देन हमें क्या मिलेगा. इक्वेशन नंबर 1 में I का वैल्यू क्या है, V बाई R. तो यहाँ पर हम I के वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, येस, दैट इज V बाई R इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज V बाई R1. सो वी कैन राइट हियर V बाई R1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है इक्वेशन नंबर 3 में, दैट इज V बाई R2, राइट. देन I3 का वैल्यू कितना है, दैट इज V बाई R3, राइट. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट V बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पर V कॉमन हो जाएगा, दैट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, राइट. एंड यहाँ पर V एंड V बोथ साइड में कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट हियर 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. Here we got the formula for parallel connection. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and plus 1 by R3 plus so on. ऐसे ही जितने रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते जाओगे उतना ही ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस हो जाएगा. कहीं पर भी आपको मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए, अगर कहीं पर भी न्यूमेरिकल में और ये चैप्टर में आपको मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, येस, दिस फॉर्मूला, दैट इज 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर वैल्यूज तो कम रहेंगे, है ना. तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हमारा पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला यूज होगा एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस के लिए सीरीज का फॉर्मूला यूज होगा. एंड यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया जाता है बच्चों. पैरेलल कनेक्शन के साथ क्या लगाया जाता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है. ऐसा क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है. ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं. वोल्ट मीटर क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था. सेकेंड पॉइंट क्या है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए इसको पैरेलल के साथ कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल कनेक्शन के साथ इसको अटैच किया जाता है, राइट. तो हमारे जो हाउस होल्ड में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में एंड कहीं पर भी जो कनेक्शंस रहता है मेनली, वो कौन सा कनेक्शंस रहता है, वेदर सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन. यस, हमारे पास पैरेलल कनेक्शन रहता है मेनली हमारे हाउस होल्ड में एंड स्कूल्स में, ऑफिसेस में. पैरेलल कनेक्शन क्यों रहता है, क्या उसका एडवांटेजेस है, क्यों सीरीज कनेक्शन नहीं रहता है, क्या उसका डिसएडवांटेजेस है, नाउ विल डिस्कस. अल्टीमेटली हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर द सीरीज कनेक्शन. फर्स्ट विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग. क्यों डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज कनेक्शन नहीं किया जाता है, इसका रीज़न ये है बच्चों कि सीरीज सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप हो जाए, काम करना बंद कर दे ड्यू टू सम इफेक्ट, चाहे वो बल्ब का फ्यूज होना हो या सर्किट कहीं पर भी, सीरीज सर्किट क्या है, एक ही लाइन में रेजिस्टेंसेस जाएगा, सेम लाइन में जाएगा. तो यहाँ पर सपोज हम मान ले कि यहाँ पर कोई भी फैन लगा है, देन अगेन दूसरा रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं बल्ब लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि टीवी लगा हुआ है, क्योंकि सब में रेजिस्टेंसेस है, ठीक है. तो दिस इज R1, R2 एंड R3. तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, अगर हमारा फैन बंद हो गया या कहीं पर भी फैन नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया, तो यहाँ पर क्या करंट आगे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर ये फैन नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एंड करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो इसी के वजह से बल्ब एंड टीवी भी नहीं काम करेंगे, तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, टीवी भी नहीं फंक्शन करेगा. तो ये हो गया एक डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट का. सीरीज सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद हो जाता है, स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन अदर अप्लायंसेस भी
दे ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, राइट। देन सेकेंड यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा सीरीज सर्किट में, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए सिर्फ एक ही स्विच रहेगा, डिफरेंट स्विच नहीं रहेंगे। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। अगर मान लो हमें टीवी और फैन नहीं चाहिए होगा, सिर्फ बल्ब चाहिए होगा, और अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं देन टीवी और फैन भी ऑन हो जाते हैं, राइट। अगेन अगर हम बल्ब को ऑफ करेंगे तो टीवी और फैन भी ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे की सारी अप्लायंसेस एक ही स्विच के अंदर कनेक्टेड होंगे। तो ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। ना ही हम उसको सेपरेट ऑन कर सकते हैं, ना ही उसको सेपरेट ऑन कर सकते हैं, राइट। देन थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों हम घरों में सीरीज सर्किट और सीरीज कनेक्शन नहीं लगा सकते। इसका अनदर रीजन ये है कि जितने सारे अप्लायंसेस है बच्चों, उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। वैसे ही घरों में हमारे 220 वोल्टेज चाहिए होते हैं। इट मीन्स सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट नहीं मिलेगा। सर्किट में होता क्या है, करेंट तो कांस्टेंट रहता है और सेम रहता है, बट चेंज क्या होता है, यस, वोल्टेज हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो क्या सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिल पाएंगे, हमारे डोमेस्टिक वायरिंग के केस में नहीं मिल पाएंगे। अनदर वन डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, सीरीज सर्किट में पावर सप्लाई लो रहेगा। क्या होगा, पावर सप्लाई लो होगा। अगर हम सीरीज कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं हमारे डोमेस्टिक और हाउस होल्ड वायरिंग में, तो क्या होगा, सारे के सारे अप्लायंसेस एक ही लाइन में जाएंगे, ठीक है। अगर एक ही लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंसेस यहाँ पर मैक्सिमम हो गए, सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंसेस यहाँ पर मैक्सिमम हो गए। अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गए तो क्या होगा, क्या करंट सही से पास हो पाएगा, नहीं। इट मीन्स पावर सप्लाई यहाँ पर लो हो जाएगा। So these are the points that what we have discussed just before. First point is that in series circuit, if one electrical appliances stop working due to some defect, then other appliances also stop working. बिल्कुल, अगर यहाँ पर कोई भी एक appliances काम करना बंद कर देगा तो यहीं पर ही पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके थ्रू हमारे अदर अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे, राइट, क्योंकि करंट आगे नहीं जा पाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। बिल्कुल सारे के सारे अप्लायंसेस का हमारा एक ही स्विच होने के कारण ना हम किसी को सेपरेटली ऑन कर सकते हैं, ना हम किसी को सेपरेटली ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द अप्लायंसेस डोंट गेट द सेम वोल्टेज। हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्टेज और सेम वोल्टेज नहीं मिल पाएगा पावर सप्लाई लाइन से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंसेस रहता है सीरीज सर्किट में। सपोज यहाँ पर 2 बल्ब लगाए हुए हैं, कोई बल्ब बहुत ग्लो कर रहा है, कोई बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा है, काफ़ी धीमे धीमे जल रहा है। तो ये भी तो एक डिसएडवांटेजेस हुआ, हमें सारे के सारे अप्लायंसेस का सेम वोल्टेज चाहिए होंगे 220 वोल्ट, राइट। Next point is due to overlay resistances increases too much current from the power supply is low. तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस एक ही लाइन में जोड़ने की वजह से सारे रेजिस्टेंसेस कंबाइन हो जाएंगे। अगर कंबाइन हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो वो करंट को रोकेंगे, है ना। तो जितना करंट हमारे पावर सप्लाई से आने चाहिए, घरों में हो या कहीं पर भी हो, अगर हम सीरीज कनेक्शन लेते हैं तो पावर सप्लाई क्या होगा, करंट पावर सप्लाई से कम आएगा, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो करंट को रोक लेंगे, राइट। अगेन दिस इज अनदर वन डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। नेक्स्ट विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। क्यों हम घरों में पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा बच्चों कि पैरेलल सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर दें ड्यू टू सम डिफेक्ट, तो अदर्स काम करना बंद नहीं करेंगे, वो वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले काम करते थे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सबके लाइन अलग अलग होंगे और करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है ना, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल सर्किट में इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। जैसे उनको काम करना चाहिए वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि सबके कनेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो बल्ब का वो अलग ग्लो करेगा, रेफ्रिजरेटर अलग काम करेगा, है ना। तो किसी का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि यहाँ पर अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। अनदर एडवांटेज क्या है, सारे अप्लायंसेस का डिफरेंट डिफरेंट स्विच है। बिल्कुल हमारे घरों में
जो स्विचेस लगे होते हैं फैन के लिए अलग होता है, बल्ब के लिए अलग होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग होता है, टीवी के लिए अलग होता है, वॉशिंग मशीन के लिए अलग होता है। तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जिसको चाहे ऑन भी कर सकते हैं, जिसको चाहे ऑफ भी कर सकते हैं, राइट। ये एक एडवांटेज हो गया। देन इट मीन्स सारे के सारे अप्लायंसेस इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे, राइट। देन थर्ड एडवांटेज क्या हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन का, पैरेलल सर्किट में ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, 220 वोल्ट सभी को मिलेगा, सारे अप्लायंसेस को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में होता है क्या है, करंट चेंज होता है, करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा बट वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेंगे ना, राइट। तो सारे अप्लायंसेस के लिए वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जितने सारे बल्ब भी घरों में लगा ले, सारे बल्ब वैसे ही ग्लो करेंगे, ब्राइटली ग्लो करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको 220 वोल्टेज मिल रहा है पावर सप्लाई से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बल्ब्स को 220 वोल्टेज सेम वोल्टेज मिल रहा है, तो सारे बल्ब वैसे ही एक ही साथ जैसे ही ग्लो करने चाहिए वैसे ही ग्लो करेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज इज इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ओवरऑल रेजिस्टेंसेस हाउस होल्ड सर्किट का क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। इट मीन्स ये सब अलग अलग काम करने लगते हैं। रेफ्रिजरेटर अलग काम करता है क्योंकि सबके पास करंट अलग अलग जाता है ना। इसके वजह से रेजिस्टेंस हमारा रिड्यूस हो गया। इट मीन्स पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस रिड्यूस और लो हो जाता है। अगर रिड्यूस और लो हो जाएगा, करंट जहाँ पर से आएगा पावर सप्लाई से वो काफ़ी तेज आएगा हमारे घरों में। इट मीन्स द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई. So these are the advantages of parallel circuit in domestic wiring. First point is in parallel circuits, if one electrical appliances stop working due to some defect, then other appliances keep working normally. बिल्कुल, अगर एक appliances आपका बंद कर देगा कोई भी कारण की वजह से, other appliances अपने आप वो आप जैसे काम करते हैं नॉर्मली वैसे ही काम करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबके लाइन्स अलग अलग होते हैं, करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में चला जाएगा। एंड सारे अप्लायंसेस के लिए डिफरेंट कनेक्शंस होंगे, एक ही लाइन में वो कनेक्ट रही रहेंगे, लाइक सीरीज कनेक्शन। पॉइंट नंबर 2 इज ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच, सबके अलग अलग अपने अपने स्विच होते हैं, ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। आप इंडिपेंडेंटली कोई भी स्विच को ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज दैट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलेगा, दैट इज 220 वोल्ट पावर सप्लाई से, राइट। देन फोर्थ पॉइंट इज दैट ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट इज हमें पता है R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस so on। तो रेसिप्रोकल होने से क्या होगा, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जो होंगे हमारे सर्किट में वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर रिड्यूस हो जाएंगे देन करंट पावर सप्लाई से कैसे आएंगे हमारे घर में, बिल्कुल पावर सप्लाई इज हाई, है ना, द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। सो ड्यू टू दिस रीजन्स हमारे हाउस होल्ड और डोमेस्टिक वायरिंग्स में पैरेलल सर्किट यूज किया जाता है और पैरेलल कनेक्शन यूज होता है, नॉट द सीरीज कनेक्शन, राइट। नेक्स्ट विल सी द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, एमीटर क्या है, द डिवाइस थ्रू विच करंट इज मेजर्ड। वोल्टमीटर क्या है, द डिवाइस थ्रू विच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, राइट। देन एमीटर क्या है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा सीरीज से कनेक्ट किया जाता है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टमीटर को पैरेलल से कनेक्ट किया जाता है। अगेन एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लो होता है क्योंकि सीरीज के साथ कनेक्ट होता है, राइट। देन वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है एंड इसीलिए इसको पैरेलल के साथ कनेक्ट किया जाता है, राइट। In today's class, we have discussed about the formulas for series and parallel connection, and again the advantages of parallel connection over the series connection and the differences between ammeter and voltmeter. That's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.